क्या आपको पता है, हैरी पॉटर सिर्फ मैजिक और एडवेंचर की कहानी नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी भी है, आइडेंटिटी, ट्रॉमा, फियर और रेजिलियंस की। तो आइए आज इस वीडियो में, जिसका नाम है हैरी पॉटर साइक्ड, हम डिकोड करेंगे हैरी पॉटर के कुछ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स को। तो चलिए देखते हैं क्या क्या साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स इस मूवी ने हमको बहुत मैजिकली समझाए हैं। पहला साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हम समझेंगे मिरर ऑफ एराइज्ड से। अब ये मिरर ऑफ एराइज्ड क्या था? मिरर ऑफ एराइज्ड में हैरी को अपनी सबसे डीप इच्छाएं दिखती थी, किसी को भी। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे जेके रोलिंग ने काफ़ी चालाक तरीके से इस नाम को रखा है। अगर आप एराइज्ड की स्पेलिंग से ही एक वर्ड बनाएं तो बनेगा डिज़ायर। अब डिज़ायर को आप उल्टा करके देखिए तो एराइज्ड की ही स्पेलिंग बन रही है ना? तो इसीलिए ये मिरर जो था ये हमारे छुपे हुए डिज़ायर्स को दिखाता था। अब इसको हम और किससे समझ सकते हैं? जो कि हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स का कंसेप्ट। अब ये अनकॉन्शियस डिज़ायर्स क्या होती हैं? अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हमारे इन डेप्थ डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारे दिल के किसी कोने में बहुत गहराई में छुपी होती हैं। हैरी को क्या दिखता था? उसके पेरेंट्स का साथ, क्योंकि वो बहुत लोनली फील करता था। बचपन में ही उसके पेरेंट्स चले गए और डडलीज ने उसको कितने गलत तरीके से रखा, तो उसकी इच्छा तो उसके पेरेंट्स का सपोर्ट और पेरेंट्स का साथ था। मिरर ऑफ एराइज्ड में उसको वही दिखा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिमेंटर्स का कंसेप्ट। अब हमने डिमेंटर्स को देखा था, जिसको हिंदी डबिंग में दम पिशाच भी बोला गया है। डिमेंटर्स क्या थे? डिमेंटर्स बहुत ही खतरनाक जीव थे और हैरी पॉटर यूनिवर्स में अज़काबान का जो जेल था उसके गार्ड्स थे। डिमेंटर्स आपकी सोल सक करते थे। अब डिमेंटर्स को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? डिमेंटर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं डिप्रेशन से। अब ये डिप्रेशन है या हम किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो ये लोग हमारे साथ करते क्या है? आप किसी से भी पूछेंगे तो डिप्रेशन हमारी एनर्जी को सक कर लेता है, हमारी पॉजिटिविटी को सक कर लेता है, जैसे कि हमारे सोल को सक कर लेता है। हम खुश रह ही नहीं पाते, हमारी सारी एनर्जी केवल सर्वाइवल में जाती है। ट्रॉमा में भी कुछ यही होता है, हमारे सारी पॉजिटिविटी को छीन लिया जाता है डिप्रेशन और ट्रॉमा की वजह से। और डिमेंटर्स इसी चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे कि आपने डायलॉग में भी सुना होगा कि डिमेंटर्स आए और ऐसा लगने लगा कि ठंड आ गई, वार्मथ चली गई और सारी खुशियाँ भी चली गई। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे जो कि डिमेंटर्स से जुड़ा हुआ है, कि डिमेंटर्स को हराना कैसे है। डिमेंटर्स को जनरली इस मूवी में हराया जाता था पेट्रोनस चार्म से। पेट्रोनस चार्म एक टाइप की मैजिकल स्पेल थी जिसके थ्रू हम डिमेंटर्स को भगा सकते थे। अब पेट्रोनस चार्म एक्चुअली काम कैसे करता था? उसका सिंपल सा लॉजिक था। आप अपने आप को पहले खुश करिए, कोई बहुत अच्छी मेमोरी के बारे में सोचिए जो कि बहुत पावरफुल मेमोरी हो, बहुत पॉजिटिव मेमोरी हो, और उस पॉजिटिविटी से अपने आप को भर लीजिए और उसके बाद इन डिमेंटर्स को रोकने की कोशिश कीजिए। ये जो पेट्रोनस चार्म था ये केवल हैप्पी मेमोरीज और पॉजिटिविटी के थ्रू ही लाया जा सकता था। जितनी पावरफुल और पॉजिटिव आपकी मेमोरी, उतना पावरफुल आपका ये स्पेल। और एक बार ये स्पेल पावरफुल हो गया तो कोई भी डिमेंटर्स बच नहीं सकते थे। इससे हमको ये पता चलता है कि ऐसे डिमेंटर्स जो कि डिप्रेशन है या ट्रॉमा है, उनको हमको एक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। हमको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को हमको वो कहीं से ढूंढ के पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी इनसे लड़ने के लिए। तभी हम इन डिमेंटर्स को हरा सकते हैं और इन डिमेंटर्स से जीत सकते हैं। तो यहाँ पे की वर्ड हुआ पॉजिटिविटी और हैप्पी मेमोरीज। आपका हैप्पी पास्ट वो हमको कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो हम देखेंगे बोगार्ट्स का। अब बोगार्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थे। बोगार्ट्स एक टाइप का मैजिकल जीव था जो कि उसी का रूप लेता था जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हैं। अब आप ये सोचिए कि ये जीव कितना खतरनाक है, पर इसने हमको एक चीज़ तो सिखा दी, जो भी हमारे फियर्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव का क्या मतलब है? सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हर इंसान के लिए डर अलग है। जिस चीज़ से आप नहीं डरते, हो सकता है वो चीज़ दूसरे इंसान के लिए बहुत डरावनी है।
जैसे कि नेविल को दिखे थे स्नेप और रॉन को दिखे थे स्पाइडर्स। अब दोनों का कोई लेना देना नहीं था, पर ये डर था। यहाँ पे कॉमन ग्राउंड डर है, और डर हमको किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो हर इंसान के लिए अलग है। और इस डर को हराया कैसे? ह्यूमर से और उसको फेस करके। जब हम स्ट्रेंथ के साथ उसके सामने खड़े रहे और उसको ये दिखाया कि अरे तुमसे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको तो हम हंसी में उड़ा देंगे, तब ये बॉगार्ट को हम हरा सकते हैं। ये सेम डर के साथ भी होता है। जब तक आप डर को फेस नहीं करेंगे तब तक आप डर को हरा ही नहीं सकते। तो की पॉइंट यहाँ पे ये है कि डर से जीतने के लिए हमको चाहिए सामना करना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, जो कि है हैरी की प्रोफेसी और हैरी का सॉर्टिंग हैट। अब इससे हमको क्या पता चलता है? जिन लोगों ने मूवी देखी है उनको ये पता है कि एक प्रोफेसी थी जिसमें हैरी एक चोजन वन था। हैरी वोल्डेमॉर्ट को हरा सकता था। अब इससे हम समझ सकते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट। लोकस ऑफ कंट्रोल वो दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अब ये होता क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी कर रहे हैं या जो भी हम जीवन जी रहे हैं वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है या किसी एक्सटर्नल सोर्स के हाथ में है? हैरी का जो था वो था इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। वो ये सोचता था कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ, मैं अपने एक्शन से ही डिफाइन होऊंगा। अगर जैसे हम अब एग्जांपल लें सॉर्टिंग हैट का, तो अगर वो सॉर्टिंग हैट मुझे नाग शक्ति या स्लिदरिन हाउस में डालना चाहती है तो वो नहीं डाल सकती। ये मैं डिसाइड करूँगा कि मैं किस हाउस में जाऊँगा, और उसने ग्रिफिंडोर चूज़ किया। हर जगह पे हम देखते हैं कि हैरी ने अपने एक्शंस से ही चूज़ किया है। और सॉर्टिंग हैट से एक कॉन्वर्जेशन हुआ था उसका। सॉर्टिंग हैट ने भी ये बताया था कि आपके एक्शंस आपको डिफाइन करते हैं। तो हैरी जो था वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे चल रहा था। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वोल्डेमॉर्ट का था। वो ये सोचता था कि मेरा जीवन वो एक प्रोफेसी डिफाइन कर रही है, और इसलिए वो प्रोफेसी को ढूंढना चाहता था, और इसलिए प्रोफेसी को अपने पास रखना चाहता था कि भाई अगर हैरी ही चोजन वन है तो मुझे हैरी को ही ख़त्म करना है। वोल्डेमॉर्ट ने अपना पूरा लाइफ उस प्रोफेसी के पीछे ख़राब कर दिया। और वहीं आप हैरी को देखिए, उसने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रखते हुए सारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली, और आखिर वो जीत गया। तो इस वीडियो में हमने ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे जो इस मूवी से हम समझ सकते हैं। एक्चुअली ये मूवी जो है ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स की खदान है। हमको इससे करोड़ों और कंसेप्ट्स मिल सकते हैं, पर ये कुछ बेसिक थे जो सबसे ऊपर हमको समझ में आते हैं। यदि आपको ऐसी और कंसेप्ट्स चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। हम और डिटेल में इस मूवी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब आपको क्या करना है ये आपको मालूम है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो सबसे और एक इम्पॉर्टेंट काम है वो है उस छोटी सी बेल को दबाना, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो वो बेल को दबाइए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हैरी पॉटर जैसी मूवीज़ को केवल मैजिक के नज़रिए से मत देखिए, थोड़ा सा इन डेप्थ देखने की कोशिश कीजिए। हर एंटरटेनमेंट में, हर कहानी में, हर मूवी में, हर गाने में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कंसेप्ट छुपे हुए हैं, क्योंकि वो जन्मे ही वहाँ से हैं, वो जन्मे ही हमारे दिमाग और हमारे दिल से हैं। वो एक तरीका है खुद को एक्सप्रेस करने का। तो मूवीज़ को थोड़ा इन डेप्थ तरीके से देखना शुरू करिए, स्माइल करिए, खुश रहिए। गुड बाय।